नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस स्कोप पर, जहां हम भारत के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के सबसे बड़े अपडेट्स लेकर आते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 बड़ी और डिटेल्ड न्यूज़ जो भारत के डिफेंस और स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटीज़ को और मजबूत बनाने में मदद कर रही हैं। ये अपडेट्स सिर्फ हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ को नहीं बल्कि भारत की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को भी दिखाती हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां बीएसएफ के जवानों ने एक और सफलता हासिल की। 2 ड्रोन्स और हेरोइन का एक पैकेट बॉर्डर एरिया में सीज किया गया है। बीएसएफ स्पोक पर्सन के हिसाब से एक ड्रोन और 570 ग्राम हेरोइन का पैकेट डाउके विलेज के पास एक फील्ड में मिला। दूसरा ड्रोन महाबाग विलेज के पास पेट्रोलिंग के दौरान रिकवर हुआ। ये दोनों ड्रोन्स टेक्निकल काउंटर मेजर्स की वजह से क्रैश हो गए थे। बॉर्डर पर स्मगलिंग के लिए ड्रोन्स का यूज़ एक नया चैलेंज बनता जा रहा है, लेकिन बीएसएफ के एडवांस्ड सर्विलांस सिस्टम और प्रोएक्टिव मेजर्स की वजह से ऐसे अटैम्प्ट लगातार फेल हो रहे हैं। दोस्तों, ये इंसिडेंट्स ये दिखाते हैं कि भारत अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को हाई टेक सॉल्यूशंस के साथ मजबूत कर रहा है। ये बीएसएफ के जवानों की ड्यूटी और टेक्नोलॉजी के सही यूज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगली खबर आईएनएस वागीर से जुड़ी है, जो एक माइनर कॉलिजन का शिकार हुई थी गोवा कोस्ट के पास। ये इंसिडेंट एक सबमरीन और फिशिंग वेसल के बीच का है। आप ऑलरेडी जानते हैं ये कॉलिजन तब हुआ जब आईएनएस वागीर कारवर से मुंबई जा रही थी रूटीन ऑपरेशंस के लिए। विटनेस रिपोर्ट्स के मुताबिक सबमरीन सरफेस पर थी और एक वुडन फिशिंग वेसल पीछे आ रही थी। अनफॉर्चुनेटली फिशिंग बोट टाइमली इवेसिव मैन्यूवर नहीं कर पाई और टकरा गई। फिशिंग वेसल वुडन थी, इसलिए सबमरीन को मेजर डैमेज नहीं हुआ, लेकिन फिशिंग बोट डिसइंटीग्रेट हो गई। 2 कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं, जो एक ट्रेजिक लॉस है। सबमरीन को मुंबई पोर्ट पहुंचने तक सबमर्ज नहीं किया गया और प्रिकॉशनरी चेक्स के बाद पता चला कि सबमरीन ऑपरेशनल है और अनस्कैथड है। ये इंसिडेंट हमें एक इम्पॉर्टेंट बात सिखाता है कि सिविलियन और नेवल वेसल्स के बीच एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कितना ज़रूरी है। इंडियन नेवी अब फिशरमैन के लिए ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम प्लान कर रही है ताकि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट ना हों। डीआरडीओ का एक और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है जो भारत के डिफेंस के लिए एक नई दिशा तय करेगा। ये है स्वार्म ड्रोन रडार सिस्टम, जो एरियल थ्रेट्स डिटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट सिंपल लेकिन पावरफुल है। मल्टीपल ड्रोन्स को एक वॉल की तरह एयर स्पेस में डिप्लॉय किया जाएगा। हर ड्रोन में छोटी रडार सेंसर्स इंस्टॉल होंगी जो कलेक्टिवली इनकमिंग थ्रेट्स जैसे मिसाइल, ड्रोन और स्टील्थ एयरक्राफ्ट डिटेक्ट करेंगी। ये सिस्टम डायनेमिक और रेजिलिएंट होगा, जिसे एनिमी आसानी से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। एआई और मशीन लर्निंग के इंटीग्रेशन के जरिए ये ड्रोन्स रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और डेटा शेयरिंग करेंगे। डीआरडीओ स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा है और फंडिंग, मेंटरशिप और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये स्टैटिक रडार इंस्टॉलेशन के मुकाबले ज़्यादा डायनेमिक और अडेप्टिव होगा। इस टेक्नोलॉजी का डिफेंस के अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट और बॉर्डर सर्विलांस के लिए भी यूज़ हो सकता है। दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को फ्यूचरिस्टिक और रेजिलिएंट बनाने पर फोकस कर रहा है। चौथी खबर इसरो के नए इनिशिएटिव से है, जो स्पेस और मेडिकल रिसर्च को एक नए लेवल पर ले जा रहा है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने माइक्रोग्रेविटी रिसर्च में भारत के इंटरेस्ट को हाईलाइट किया है। माइक्रोग्रेविटी रिसर्च काफ़ी सिग्निफिकेंट है, स्पेशली जब बात स्पेस मिशंस और मेडिकल इनोवेशंस की होती है। इसरो वैक्सीन डेवलपर्स और बायोटेक्नोलॉजी फर्म के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है ताकि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट्स जैसे गगनयान के लिए वैल्यूएबल डेटा कलेक्ट हो सके। सोमनाथ जी ने यह भी बताया कि जब इसरो ने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स बनाना शुरू किया था, काफ़ी कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने पड़ते थे, लेकिन आज उनका 90% इंडिजिनस है। ये मॉडल हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स के प्रोडक्शन के लिए भी फॉलो किया जा सकता है। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो भारत ग्लोबल हेल्थ केयर मार्केट में एक लीडर बन सकता है। दोस्तों, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे डिफेंस और स्पेस रिसर्च हेल्थ केयर जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर पर। साउथ अमेरिका का छोटा देश गुआना भारत के डिफेंस इक्विपमेंट में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा है। ये मूव गुआना के डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए है। गुआना का एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक जोन काफ़ी बड़ा है, जिसमें उनके नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल और गैस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जैसे गोवा शिपयार्ड और जीआरएसई उनके लिए फास्ट पेट्रोल वेसल्स और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बनाने के लिए आइडल पार्टनर्स हैं। पेट्रोल वेसल्स के अलावा गुआना आर्म्स और एम्यूनिशन के लिए भी भारत के साथ डिस्कशन कर रहा है। ये पार्टनरशिप न सिर्फ गुआना की सिक्योरिटी को एनहेंस करेगी बल्कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट करेगी। ये एक और एग्जांपल है कि भारत अपने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव के जरिए
ग्लोबल डिफेंस मार्केट में कैसे अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। AMCA का प्रोजेक्ट भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर बनने वाला है। ये एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है जो 2035 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद में है। AMCA स्टेल्थ और एजिलिटी के साथ एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन सिस्टम पर फोकस करेगा। ये एयरक्राफ्ट एक इंटरनल वेपन बे के साथ आएगा जो रडार विजिबिलिटी को काफ़ी रिड्यूस करेगा। चैलेंजेस तो हैं जैसे एक सुटेबल इंडिजिनस इंजन का डेवलपमेंट, लेकिन DRDO और IAF के कोलैबोरेशन के जरिए इन हर्डल्स को ओवरकम किया जा रहा है। AMCA न सिर्फ भारत की एयर सुपीरियरिटी कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट करेगा बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए भी एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बनेगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि नेपाल की विजिट पर थे, तो आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का नेपाल विजिट काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जिसमें दोनों देशों के डिफेंस और कल्चरल टाइज को स्ट्रेंथन करने पर काम किया गया है। जनरल द्विवेदी को नेपाली आर्मी का ऑनररी जनरल रैंक दिया गया और उन्होंने नेपाली लीडरशिप के साथ मल्टीपल हाई लेवल मीटिंग अटेंड की। ये सारे डिस्कशन मिलिट्री ट्रेनिंग्स, जॉइंट एक्सरसाइजेस और रीजनल सिक्योरिटीज पर फोकस थे। एक्स सर्विसमैन और वीर नरिस के साथ एक हार्टफेल्ट इंटरेक्शन भी था जिसमें जनरल द्विवेदी ने उनकी कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया। ये विजिट भारत और नेपाल के बीच डिफेंस और कल्चरल कोलैबोरेशन को नए हाइट्स पर लेकर गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं HAL के एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट की जो है कैट्स वॉरियर। ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल भारत की एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में एक बड़ी लीप है। कैट्स वॉरियर एक एडवांस्ड लॉयल विंगमैन प्रोग्राम है जो मैन्ड और अनमैन्ड सिस्टम के साथ सीमलेसली ऑपरेट करेगा। HAL ने इस UCAV के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन 4.2 किलोन्यूटन क्लास टर्बोजेट इंजन बनाया है जो वॉरियर को पावरफुल और रिलायबल बनाता है। ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा रडार और एडवांस्ड AI बेस्ड सॉफ्टवेयर से इक्विप्ड होगा जिससे ये इंडिपेंडेंट मिशन या फाइटर जेट्स के साथ कोलैबोरेशन में ऑपरेट कर सकेगा। ये मिसाइल्स जैसे SRAM को डिप्लॉय करने में भी कैपेबल होगा। इंडियन एयरफोर्स ने इस प्रोजेक्ट को स्ट्रॉन्ग बैकिंग दी है, स्पेशली यूक्रेन वॉर के लेसन्स के बाद जहां UCAV की नेसेसिटी समझ आई है। HAL कैट्स वॉरियर का पहला फ्लाइट 2025 के एंड तक प्लान कर रहा है। ये प्रोजेक्ट भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी को और मजबूत बनाएगा। अगली बड़ी खबर है बोइंग के F-15X फाइटर जेट के प्रपोजल की, जो भारत के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA टेंडर के लिए पिच किया गया है। F-15X एक हैवी क्लास फाइटर है जो अनकम्पेरेबल पेलोड कैपेसिटी और एडवांस एवियोनिक्स के साथ आता है। बोइंग का कहना है कि ये एयरक्राफ्ट एक वेपन्स ट्रक की तरह ऑपरेट कर सकता है जो 5th जनरेशन फाइटर जैसे F-35 और फ्यूचर AMCA के मिशन को सपोर्ट करेगा। ये जेट हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है जो इसे लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स के लिए आइडियल बनाता है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का फोकस अब लाइट वेट और मल्टी रोल प्लेटफॉर्म्स पर है जहां ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटीज़ और कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज़्यादा मैटर करता है। बोइंग का ये प्रपोजल भारत के Su-30 MKI फ्लीट के साथ अलाइन हो सकता है जो ऑलरेडी हैवी पेलोड मिशंस के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। फाइनल डिसीजन इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेटजिक रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करेगा, लेकिन F-15X एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। आखिरी अपडेट LCA तेजस से है जिसमें डलिया कोड नेम के साथ इंडिजिनसली डेवलप्ड एक्चुएटर्स का सक्सेसफुल टेस्टिंग शुरू हो चुका है। HAL ने बेंगलोर के नेशनल आयरन बर्ड फैसिलिटी में इन एक्चुएटर्स का इंटीग्रेशन टेस्ट कंप्लीट किया है। ये कंपोनेंट्स इंपोर्टेड एक्चुएटर्स का एक कॉस्ट इफेक्टिव रिप्लेसमेंट है और लोकली डेवलप्ड है जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं। टेस्टिंग के बाद ये एक्चुएटर्स तेजस MK-1A के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन मॉडल्स में फिट होंगे। ये इंपोर्टेड काउंटर पार्ट्स के मुकाबले ज़्यादा एफिशिएंट हैं और उनका कॉस्ट सिर्फ 25% है। ये माइलस्टोन इंडिया की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और मजबूत करेगा। फ्यूचर में ये एक्चुएटर्स एडवांस्ड प्लेटफॉर्म जैसे AMCA के लिए भी यूज किए जा सकते हैं जो भारत के डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में एक और बड़ी सक्सेस होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी अपडेट्स। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल डिफेंस स्कोप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।